अग्र भारत न्यूज की शुरू हुई चुनावी यात्रा। हम करेंगे सीधी जनता से बात, पूछेंगे जनप्रतिनिधियों के विकास का हिसाब। क्या योगी सरकार कर पाई जनता को खुश, या फिर गठबंधन से है जनता को उम्मीद? रोजाना देखिए हमारी विधानसभा वार चुनावी यात्रा। अग्र भारत न्यूज के चुनावी महासंग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फतेहाबाद विधानसभा के सती यशोदा देवी मंदिर पर प्रभावी मतदाता संवाद को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे। यहां पर पूरी जन संवाद को, पूरी जनता को उन्होंने संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण के मतदान पर 10 फरवरी को सबसे ज़्यादा ईवीएम पर वोट देकर के कमल के फूल को खिलाने की अपील की। यहाँ के प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा जो कि उनके पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। एक बार आइए, यहाँ से हमारे साथ में अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, एक बार उनके बारे में जानेंगे क्या क्या उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने विचार रखते और यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर में कितना बड़ा जोश है। एक बार आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर पदम सिंह। पदम सिंह जी, ये बताइए, आप प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को यानी संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद चल करके आए हैं, तो आपको इस कार्यक्रम को देखने के बाद में कितना बड़ा उत्साह दिखाई दिया है? देखिए, जिस प्रकार जन सैलाब केशव प्रसाद मौर्य जी के इस सभा में उमड़ा है, उससे प्रतीत होता है कि विधानसभा 93 पर विजय घोषित निश्चित हो चुकी है। अब तो ये बाकी कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन विजय गाथा तो फतेहाबाद विधानसभा की लिख चुकी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में और ये 9 विधानसभा को लेकर के ये दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और की दावेदारी दिख रही है, वो आरोप लगा रही है। लेकिन डिप्टी सीएम का कहना है कि 9 की 9 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि 9 की 9 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग किस मुंह से जाकर के जनता में वोट मांगेंगे कि जिनकी सरकार में बलात्कार, डकैती, लूट खसूट, धार्मिक उत्पीड़न, भगवान राम का विरोध करना, धारा 370 का विरोध करना, सीए का विरोध करना और कहना जो और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना, क्या ऐसे लोग किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? इसलिए आगरा के अंदर बिल्कुल ये सत्यता है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 9 सीटों को। समाजवादी पार्टी की कहीं भी एक भी खाता खुलने का नामो निशान नहीं है। मंच से अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर में जितने भी गुंडे राज है उनके सरगना कहे जाते हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्यता है, समाजवादी पार्टी गुंडों, बलात्कारियों की सरगना है और आए दिन उसकी पार्टी में भ्रष्टाचार, गुंडी, लफंगई, लूटई सब होता है। समाजवादी पार्टी के डिप्टी सीएम साहब ने सही कहा है, बिल्कुल जनता भी देखती है, जनता कहती है। जहां हम वोट मांगने जाते हैं, जनता स्वयं कहती है कि पुनः फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आए जिससे भयमुक्त वातावरण हो। एक बार कहेंगे इसके बाद में गठबंधन क्या कह रहा है? ये जो गठबंधन का नाम दिया गया है, ये ठगबंधन है। ये पहले भी हो चुका है इन लोगों के बीच में और ये होता रहेगा और ये किसी भी बंधन लायक नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आगरा जिला में 9 की 9 सीटें जीतेंगी। सर्व समाज का सहयोग है और आज इस सती मंदिर पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को इतना ये फला हुआ है कि जब जब यहाँ आए हैं तब यहाँ की जनता ने निराश नहीं किया। यहाँ आज ज़्यादातर कुशवाहा समाज की ये पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिला हुआ है। एक बार और आइए जान लेते हैं, हमारे साथ में यानी भोलू गुर्जर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। एक बार जानेंगे क्या है यानी गुर्जर समाज की राय और क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आप डिप्टी सीएम को आपने सुना? हाँ जी। क्या उत्साह है आपके अंदर में, क्या कहती है? मैं जो आज सती मंदिर पर सभा हुई और जो हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उनके बारे में ज़्यादा न कुछ कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी 93 विधानसभा है वो तो जीत हासिल कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि 9 की 9 विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पिछली सरकार में भी जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें 9 विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी मेरा यही मानना है कि जो पहले तो ये इतना भी था कि कोई पक्ष विपक्ष था,
अब तो जो पक्ष विपक्ष था वो कहीं ना कहीं एक हो गया है, यानी जो बड़े स्तर के नेता थे आगरा के वो एक ही मंच पर बैठे हुए हैं। अगर पंडित उमेश सैंतिया जी की बात की जाए, वो पिछले चुनाव में हाथी से चुनाव लड़े थे। माननीय मंत्री रामशंकर गुर्जर जी भी तब सपा सरकार में थे। डॉक्टर राजेंद्र जी भी सपा सरकार से चुनाव लड़े थे। अब वो पूरे एक ही मंच पे साझा बैठे हैं। अब प्रचंड जीत होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपके, क्या रहेगा फतेहाबाद विधानसभा को जीत कैसी होगी? बहुत अग्रिम जीत होगी, कम से कम कुछ नहीं तो मैं अपने मत से मानता हूँ 50,000 से हमारे प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा जी जीत को हासिल करेंगे। आपके प्रतिद्वंदी रूपाली दीक्षित खड़ी हैं, क्या है विचार उनके बारे में? क्या होगी उनकी स्थिति? उनकी स्थिति तो केवल और केवल 30 से 35,000 के बीच में उनकी वोट पड़ेंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय छोटेलाल वर्मा जी 60,000 वोटों से विजयी हो रहे हैं, ऐसा हमारी जनता ने पूरा मन बना लिया है। आज यहाँ पर जो डिप्टी सीएम जी आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या दिख रहा है युवाओं के अंदर में? युवाओं के अंदर पूरा जोश है, जुनून के साथ में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह वर्मा। नारायण सिंह वर्मा जी, क्या लगता है इस समय पर चुनाव है तो चुनाव को लेकर के आज मंच में संबोधन किया, क्या उत्साह है, क्या करने जा रहे हैं आप? हमारे फतेहाबाद विधानसभा से विधायक छोटेलाल भारी बहुमत से जीतेंगे, जीत रहे हैं बिल्कुल, और कोई पार्टी उनके सामने नहीं आएगी। जैसा कि अग्र भारत न्यूज के चुनावी महासंग्राम का हम सब लोगों ने यहाँ पे डिप्टी सीएम को सुना, पूरी जनता ने सुना, कुशवाहा समाज को तो संबोधित किया। सती माता यशोदा देवी के मंदिर पर उन्होंने कहा कि मैंने जब भी इस माता यशोदा देवी के मंदिर पर आया हूँ, यहाँ पर 9 सीट 2017 में भी निकली थी, 2014 में 2 सांसद निकले थे, अब की बार भी 9 विधानसभाओं से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट छोटेलाल वर्मा जी प्रत्याशी के बारे में भी अपील की, वोट मांगी और बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महागठबंधन पर भी हमला साधते हुए कहा कि आपको गुंडा माफियाओं की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ये सब डिप्टी सीएम ने पूरे खुले मंच से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 60% 100 में से 60% भारतीय जनता पार्टी में यानी मतदान करने जा रही है और 40% से भी आपको भारतीय जनता पार्टी भी की हिस्सेदारी है। इस तरह से आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूरा संबोधित किया और जनता के आज के इस रुझान को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस कार्यक्रम को लेकर के आगरा की 9 विधानसभा में कुशवाहा एकजुट होती नजर आ रही है और 9 विधानसभा में जीत हासिल करने का ये वायदा सपना होता हुआ नजर आ रहा है। अग्र भारत न्यूज़ से फतेहाबाद विधानसभा से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।